सुप्रभात हिमाचल। मैं वीरेश ठाकुर अभी मौजूद हुआ हूं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। अध्ययन में खुलासा, सैकड़ों वनस्पतियों के औषधीय गुणों को नहीं जानती नई पीढ़ी, समय रहते दस्तावेजीकरण की जरूरत। हिमाचल प्रदेश में नई पीढ़ी सैकड़ों वनस्पतियों के औषधीय गुणों को नहीं जानती है। समय रहते इन वनस्पतियों का दस्तावेजीकरण नहीं किया गया तो ये अपनी पहचान खो देंगी। यह खुलासा शलूनी विश्वविद्यालय सोलन के बायोलॉजिकल और पर्यावरण विज्ञान स्कूल और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR समेत अन्य संस्थानों के अध्ययन में हुआ है। यह अध्ययन सुनील पुरी, ममता ठाकुर, सोनिया राठौर, सूर्य प्रकाश आदि विशेषज्ञों और शोधार्थियों ने किया है। इस शोध को एक स्थानीय जर्नल में सामने लाया गया है। सॉफ्टवेयर तैयार, हिमाचल में 15 दिन बाद बंद हो जाएगा नकली शराब का धंधा। हिमाचल प्रदेश में 15 दिन बाद नकली शराब का धंधा बंद हो जाएगा। कर एवं आबकारी विभाग के मोबाइल ऐप से कोई भी व्यक्ति शराब की बोतल पर लगे बारकोड को स्कैन कर शराब की गुणवत्ता जांच सकेगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है। हार्डवेयर की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस नई व्यवस्था से लोगों को शराब बोतलों को ट्रैक एंड ट्रेस करने की सुविधा मिल पाएगी। वहीं नकली शराब तुरंत पकड़ में आ जाएगी। नकली जहरीली शराब पीने से कुछ माह पहले ही मंडी जिले में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। जमीन रजिस्ट्रियों में 3.25 करोड़ की हेराफेरी, ऊना की दौड़, मंडी में 4 तहसीलों में पकड़ा गड़बड़ झाला। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की सदर और महतपुर तहसील में जमीन खरीद फरोख्त के लिए हुई 15 रजिस्ट्रियों में 1 करोड़ 74 लाख रुपए की हेराफेरी पकड़ी गई है। यह चूना राजस्व विभाग को लगा है। SDM सदर डॉक्टर निधि पटेल की ओर से जमीनों की रजिस्ट्रियों की जांच के दौरान यह हेराफेरी सामने आई है। वहीं जांच में पाया गया है कि खरीद फरोख्त के दौरान राजस्व विभाग को रजिस्ट्री फीस कम देने के चक्कर में जमीनों की गलत जानकारियां दी गईं। अब विभाग खरीदारों को नोटिस देकर उनसे रिकवरी करने की तैयारी में है। गुप्त सूचना पर घर में दबिश देने पहुंची SIU टीम पर धारदार हथियार से हमला, हेड कांस्टेबल घायल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बला थाना के तहत कंडियाऊ गांव में गुप्त सूचना के आधार पर चिट्टा तस्कर के घर दबिश देने पहुंचे विशेष जांच यूनिट SIU पर आरोपी 2 भाइयों ने तेज धारदार हथियार दरार से जानलेवा हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं इस हादसे में हेड कांस्टेबल को हाथ पर गहरी चोट लगी है। सूचना मिलते ही बला थाना से अतिरिक्त पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा और आरोपियों को गांव के समीप जंगलों से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के घर से 8 ग्राम चिट्टा भी पकड़ा है। हमलावरों पर हत्या के प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और NDPS एक्ट के तहत बला थाना में दर्ज किया गया है। SP मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने इसकी पुष्टि की है। पीपल जातर मेला, हेमलता के सिर सजा स्प्रिंग क्वीन का ताज, खिताब के लिए 17 सुंदरियों के बीच हुआ मुकाबला। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में राज्य स्तरीय पीपल जातर मेले का शनिवार को समापन हो गया है। मेले में स्प्रिंग क्वीन प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र बनी रही। 3 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में हेमलता ने स्प्रिंग क्वीन 2022 का खिताब जीत लिया है। वहीं पिछले कल देर रात को आयोजित तीसरी व अंतिम सांस्कृतिक संध्या में स्प्रिंग क्वीन को चुना गया और हेमलता ने यह खिताब अपने नाम किया है। जुलाई से कुटलैहड़ में भी शुरू होगा पैराग्लाइडिंग का रोमांच, पर्यटन को लगेंगे पंख। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और मनाली के बाद अब कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग का रोमांच देखने को मिलेगा। इससे पर्यटन को भी पंख लगेंगे। कुटलैहड़ के घरभासड़ा से पैराग्लाइडिंग की उड़ानें जुलाई से आरंभ होंगी। कुटलैहड़ क्षेत्र में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के बाद पैराग्लाइडिंग आरंभ होने से पर्यटन कारोबार को गति मिलेगी। विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना, दूसरी बार भी 50 लाख रुपए तक कर्ज ले सकेंगे हिमाचल के विधायक। हिमाचल प्रदेश में विधायक अब प्रदेश विधानसभा सचिवालय से दूसरी बार 50 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकेंगे। पहला अग्रिम चुकाने के बाद वे गाड़ी और आवास के लिए दोबारा अग्रिम राशि ले सकेंगे। राज्य विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना लागू कर दी है। वहीं इसके लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्य मोटर कार एवं आवास एडवांस संशोधन नियम 2022 अधिसूचित किए गए हैं। 15 दिनों में HRTC को मिलेंगी 206 नई बसें।
हिमाचल पथ परिवहन निगम के बसों के बेड़े में जल्द ही नई बसें जुड़ेंगी। इसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से तैयारी कर ली गई है। 15 दिनों के भीतर हिमाचल पथ परिवहन निगम को नई 206 बसें मिलेंगी। इसका खुलासा बिलासपुर में पहुंचे परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने किया है। बेरोजगारी में हिमाचल देश भर में टॉप 6 पर पहुंचा। चुनावों में आप बनाएगी मुख्य मुद्दा। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। CMII सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी में हिमाचल देश भर में टॉप 6 पर पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों में बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बनाएगी। यह बात आपके प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ रहा है तथा हिमाचल आज देश भर में टॉप 6 राज्यों में शामिल हो गया है। इसके अलावा गौरव शर्मा ने कहा कि वर्तमान सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में करीब 2100 पदों को खत्म कर दिया है। साथ ही विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की बजाय उन्हें डाइंग कैडर में डालकर खत्म किया जा रहा है। आप प्रवक्ता ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों में 2068 पद खत्म किए हैं। जो पद भरे गए हैं उनमें से ज्यादातर पदों पर आउटसोर्स, आंशिक व दैनिक भोगी आधार पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं। गौरव के अनुसार सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2022 में हिमाचल की बेरोजगारी दर 12.1% दर्ज की गई है, जबकि देश भर में यह दर 7.6% है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 55 साल में लगी नौकरी 3 साल बाद हो जाएंगे सेवानिवृत्त। हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग जिला कांगड़ा की ओर से जिले में शुक्रवार को आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापकों को अनुबंध आधार पर नियुक्तियां दी गई हैं। इनमें से एक अध्यापक ऐसे हैं जो मात्र 1 साल ही नियमित तौर पर अपनी सेवाएं दे पाएंगे। 2 वर्ष अनुबंध के तौर पर ही बीत जाएंगे। इसके अलावा 5 अध्यापक ऐसे हैं जो 4 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होंगे। वहीं 5 ऐसे भी हैं जो स्कूलों में मात्र 5 साल सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। जानकारी के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा विभाग कांगड़ा ने शुक्रवार को 60 ड्राइंग अध्यापकों की नियुक्ति जिला कांगड़ा के विभिन्न स्कूलों में की है। आश्वासन नहीं, एक्शन चाहिए, कर्मचारियों ने कहा। हर बार वादा कर ठेंगा दिखाती है सरकार। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर के साथ शुक्रवार को परिवहन मजदूर संघ की बैठक हुई। मंत्री ने HRTC कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। वहीं दूसरी ओर HRTC की संयुक्त समन्वय समिति परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर के दिए हुए आश्वासन से नाखुश है। वहीं हिमाचल पथ परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष समर सिंह चौहान और महासचिव खमेंद्र गुप्ता का कहना है कि मंत्री की ओर से हर बार उन्हें आश्वासन का झुनझुना पकड़ा दिया जाता है, लेकिन कर्मचारियों को आश्वासन नहीं बल्कि छठे वेतन आयोग के साथ कर्मचारियों की लंबित वित्तीय लाभ चाहिए। खमेंद्र गुप्ता का कहना है कि HRTC कर्मचारियों को इस बैठक से उम्मीद थी कि परिवहन मंत्री छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा के साथ साथ कर्मचारियों के लंबित पड़े दे वित्तीय देनदारियों की घोषणा करेंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हो सका, बल्कि परिवहन मंत्री का बयान पूर्व की भांति रटा रटाया है। इसके अलावा गुप्ता ने कहा कि संयुक्त समन्वय समिति ने फैसला लिया है कि दिनांक 8 मई को जिला बिलासपुर में HRTC के कर्मचारियों की एक आम सभा जनरल हाउस का आयोजन करेंगे, जिसमें विचार विमर्श कर कर्मचारियों के हक हासिल करने के लिए आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।